नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर। दोस्तों, आज जो है आप सभी की एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का वक्त नजदीक आ रहा है और सभी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको आवश्यकता है। तो जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा, जिसमें एक शॉर्ट वीडियो में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया। सिमिलरली टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द टॉपिक ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, यूनिट नंबर 10 आपके सिलेबस में। ठीक है, आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में यूनिट नंबर जो 10 है उसे बोलते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। और यहां से कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको अगर आप पढ़ के चले गए तो कम से कम जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहां से कम इस यूनिट से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। यूजुअली 8 तो कम से कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते, 10 11 12 नहीं आएंगे, बट हाँ एटलीस्ट 8 टू 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन एटलीस्ट आप बना लेंगे अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ के चले गए। ठीक है, तो चलिए सब बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा और उसी हिसाब से उन चीजों को इतना एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस, मैराथन, सारी चीजें जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है। आइदर इट्स फॉर द पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। ओके, पेपर 1 की क्लासेस हो, पेपर 2 की क्लासेस हो, सब कुछ ओके। और स्पेशली मेरी क्लासेस के टाइमिंग आपको यहाँ दिख रहे हैं। मेरी फ्री क्लास कब कब होती है यूट्यूब पे और टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। ठीक है, 5 बजे और 6:30 PM। ठीक है, नाउ टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ने ज्वाइन कर रखा होगा, जिसने नहीं किया है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इन दीज एग्जाम टाइम्स दीज टेलीग्राम ग्रुप्स आर वेरी 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 यूजफुल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, एग्जाम प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे, कंपटीशन को एनालाइज करने में, प्रिपरेशन, क्विजेस, पोल, सेशंस की लिंक, एवरीथिंग। ओके, चलिए नाउ अब जरा बात करते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, आपका एक और मैराथन सेशन। ओके, और इस बार 4 घंटे का नहीं, 2 घंटे का नहीं, 4 आवर्स मैराथन जो है हम करने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्लास में 100 सवाल विथ थ्योरी ऑल्सो। ओके, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, जिससे आप और चीजें लर्न कर सकें। ओके, इसीलिए इसको 4 घंटे का रखा गया है, जिससे क्वेश्चन तो करेंगे उसके साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी इसमें हम कवर करेंगे। सो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज आपको पता है कि इस वीक में हम पब्लिक एडमिशन का रिवीजन कर रहे हैं, तो पब्लिक एडमिशन के भी क्वेश्चन है करीबन 20-25, और बाकी क्वेश्चन जो है डिफरेंट यूनिट्स के। ओके, सो एक काइंड ऑफ ए मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। सो तैयार रहेगा इस संडे को, संडे 22 अक्टूबर सुबह 10 बजे, याद रखिएगा 5 बजे शाम को नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप सबको पता है कि उस दिन क्रिकेट मैच है और इस चक्कर में आप लोग यहाँ वहां डिस्टर्ब ना रहे, इसलिए सुबह सुबह संडे को 10 बजे। सो टाइम याद रखिएगा, मॉर्निंग 10 AM, दिस मैराथन for 4 hours for the political science will be conducted. Top 100 questions will be we are going to solve. Okay, तो संडे को ध्यान रखना जुड़िएगा जरूर और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात आती है कि आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर। ओके, सो आरटीआई का पुराना एक्ट, नया एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पुराना एक्ट, नया एक्ट, इसके इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, डिफरेंसेस है न्यू और पुराने में। इसके अलावा आरटीआई में आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहेगा, उनकी पावर, ये सारी चीजें, पावर, फंक्शंस, ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड। ओके, सो ये वाला पार्ट इट मींस कि स्पेशली मेजर्स फॉर द, इसको हम बोलते हैं मेजर फॉर द गुड गवर्नेंस। ओके, सुशासन के जो मेजर्स है, जिसमें सिटीजन चार्टर आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, आरटीआई आता है। ओके, इसके बाद आते हैं आपके ग्रीवेंस रिट्रेसल। ओके, मतलब शिकायत निवारण तंत्र, ग्रीवेंस रिट्रेसल सिस्टम, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। ओके, लोकपाल लोकायुक्त की जो व्यवस्था है, इसमें लोकपाल एक्ट आ जाएगा आपका 2013 का, 2013 लोकपाल एक्ट, एज वेल एज ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ओके, उसमें लोकपाल का स्ट्रक्चर, लोकपाल का अपॉइंटमेंट, सारी चीजें। ओके, द पावर ऑफ द लोकपाल फंक्शन, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई भी है। ओके, आपको क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है तीसरी चीज, एंटी करप्शन एजेंसीज एंड एक्ट। दिस इज वेरी क्रूशियल। ओके, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डायरेक्टली गिवन पार्ट नहीं है। ओके, एग्जाम आपके सिलेबस में एंटी करप्शन के बारे में डायरेक्टली रिटर्न नहीं है, परंतु इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक एक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल विसिल ब्लोअर एक्ट। ओके, फाइन, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इन सब के बारे में पूछ लिया जाएगा कि, या फिर दे कैन गिव यू क्वेश्चन टू अरेंज दीज डिफरेंट एंटी करप्शन एक्ट इन अ सीक्वेंस। एंटी करप्शन से जुड़े हुए मतलब बेसिकली बोल सकते हैं भ्रष्टाचार विरोधी जो अधिनियम है उनके बारे में, या फिर एजेंसीज के बारे में पूछना है कि ये एजेंसी का फॉर्मेशन कब हुआ, अरेंज कर लीजिए। सीवीसी, सीवीआई, चलिए अरेंज कीजिए बैठा के। ठीक है, तो सीबीआई कब बनी, सीवीसी कब बनी और लोकपाल कब बनी, इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एंटी करप्शन से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं इंपॉर्टेंट, इंडिया में काम कर रही है, और एक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट भी आया, जिसमें जो भाई हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होती है उसको रोकने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे
एंटी करप्शन मेजर्स हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसीज क्या होता है, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की योजनाएं। तो उसमें 3 प्रकार की योजनाएं, हाउसिंग, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ। इन 3 प्रकार की योजनाओं पे आपको फोकस करना है मेजरली, ठीक है, कि हाउसिंग को लेकर, हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं और खाद्य सुरक्षा। ओके, इसके लिए जो जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो जो सरकारी चल रही है और जो रिसेंट उसमें बेसिकली जो रिफॉर्म्स आए हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना, बिकॉज यूजुअली इन सब आने वाले पार्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली हेल्थ और फूड सिक्योरिटी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका पॉइंट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। ओके, सो अगर इतना भी कर लेंगे आप, ओके, कि भाई ई गवर्नेंस, बिकॉज अगेन गुड गवर्नेंस के अंदर आता है पर्सपेक्टिव, तो ई गवर्नेंस के क्या क्या इनिशिएटिव है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के थ्रू बेटर गवर्नेंस का जो है गवर्नमेंट गवर्नेंस पॉलिसी जो है पब्लिक पॉलिसी में आ रही है, तो वो सब थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ओके, सो दिस पार्ट विल बी वेरी क्रूशियल इफ यू वांट टू स्कोर एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ओके, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी में सारा तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज अब लास्ट टाइम है, आप बोलेंगे सर नहीं ऐसा बता दो कि सारा का सारा बन जाए, नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उसके लिए शिद्दत से कम 6-7 महीने की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ शॉर्ट में शॉर्टकट से हो जाए, तो एटलीस्ट फिर भी कम से कम 8-9 क्वेश्चन जो इस यूनिट से आते हैं उसमें से 6 से 7 या फिर कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है आप एटलीस्ट कर पाएंगे, अगर आप इतना पार्ट भी अच्छे से कवर करके जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। बाकी आप सभी की प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स चल ही रहे हैं, सो जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, ठीक है। जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, मतलब सब्सक्रिप्शन ले लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्काउंट कूपन कोड आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, डिस्काउंट कूपन कोड लगाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही जेआरएफ बूस्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं आप लोग। ओके, यू कैन अटेंड मॉक टेस्ट, यू कैन वॉच जेआरएफ बूस्टर क्लासेस पेपर 1 प्लस पेपर 2, और साथ साथ फाउंडेशन की क्लासेस भी दे सकते हैं जो टॉपिक आपके वीक है, ठीक है। तो जेआरएफ बूस्टर को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। ओके, आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया आपको अच्छे सही समझ में आ गया होगा और आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार से बाकी यूनिट्स के भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाते रहूंगा। ओके, सो तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।